नमस्कार, आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं सियास। आज का वीडियो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको रटना पड़ जाता है। और वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो बहुत ऐसा बात हम बोले रहते हैं जो कि बात आपको एग्जाम के समय तक याद रहेगा कि ये क्वेश्चन पर हम ये बात आपको बोले थे इस आंसर में, तो आप भूलिएगा नहीं। और ये हिंदी है, जितना आपने सोचिएगा ना उतना बढ़िया लिखिएगा, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। और एक कमाल की क्या बात है कि ये जो वीडियो आज का है, एग्जाम में 2 लाइन कहां से देगा हिंदी के बुक से। कविता पोयम रहेगा, मान लीजिए पोयम से दे दिया, चाहे कोई कहानी से दे दिया, चाहे कोई स्पीच है ना, मतलब कहीं से भी दे देगा 2 लाइन 1 लाइन। और कहां से है उसके बारे में चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर का या पोएट का नाम क्या है, लेखक वही, है ना। उसके बाद उसके बारे में आपको व्याख्या करना पड़ेगा, लिखा भी हुआ है व्याख्या करना पड़ेगा, है ना। उसको उस पर, है ना, डिस्कस करिए कि आखिर ये पॉइंट जो है, लाइन जो है, इसका क्या मतलब है ना। तो ऐसा मैं कुछ लेकर आया हूं, है ना। तो आपका 1 2 3 4 5 6 आपका है। आगे हमको और लगेगा 1 2 तो ऐड कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये 6 है, ठीक है। और इसी से आपका एग्जाम में पूरा मतलब लड़ने के लिए इतना काफी है। और देखेंगे 1 2 हमको लगेगा ऐसा, तो ठीक है। तो आज का क्लास देखा जाए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, है ना। तो ये जो लाइन है कहां से लिया गया है, कौन लिखे हैं, आखिर इस लाइन का मतलब क्या है, हम सब देखेंगे, सब बताएंगे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। आंसर, प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था कहानी से ली गई है। चलिए भाई, पहला मतलब पॉइंट, कभी भी कोई भी लाइन देगा आपको तो प्रस्तुत लिखना है, पंक्तियां, ठीक है। ज्यादा है तो पंक्तियां, ठीक है। एक रहेगा तो पंक्ति, ठीक है। उसने कहा था कहानी से ली गई है, ठीक है। आप उसने कहा था कहानी पढ़े हैं, उसमें आप देखे भी हैं, ये लाइन आया भी है। जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, हाँ, इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। इस पंक्ति द्वारा लेखक ने लहना सिंह का लड़ाई के प्रति जोश को दिखाया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने लहना सिंह का लड़ाई के प्रति जोश को, उत्साह को दिखाया है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के जरिए, इस पंक्ति के द्वारा, देख रहे हैं ना, दम भूलने वाला बात नहीं है, दम अभी का भी याद होगा, है ना। लहना सिंह ब्रिटिश सेना में शामिल हैं और जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं। लहना सिंह ब्रिटिश के सेना में शामिल हैं और जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी एक देश का नाम है ना, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं मोर्चे पर, ठीक है। वह चाह रहे हैं कि युद्ध जल्द से जल्द शुरू हो जाए, है ना। वह चाह रहे हैं कि युद्ध, है ना, अभी स्टार्ट हो जाए। तैयारी से आए हैं, जोश है, जज्बा है, अभी स्टार्ट हो जाए, क्या बैठ के रहना है, ठीक है। लहना सिंह चाह रहे हैं, इसलिए लहना सिंह कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, यानी अगर घोड़ा को दौड़ाया नहीं जाए तो वो धीमा पड़ जाएगा। इसलिए लहना सिंह कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, अगर घोड़ा को अगर दौड़ाया नहीं जाए तो वो धीमा पड़ जाएगा, मंद पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा। घोड़ा को लेकर आए, अरे बाप रे बाप, सोनपुर मेला में घोड़ा आया हुआ है, बड़ी बढ़िया घोड़ा है, दौड़ता भी तेज है, आज उसको ला क्या बांधे रहिए दिन भर, तो क्या होगा, धीमा पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, आलसी हो जाएगा वो, ठीक है। उसको दौड़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, दौड़ाना पड़ेगा उसको, तब तो जाके वो रहेगा फुर्ती में। और ठीक उसी तरह बिना लड़े सिपाही, यानी सिपाही का उत्साह कम हो जाता है। आप बिना लड़े सिपाही को नहीं लड़ाया जाएगा तो सिपाही का भी क्या उत्साह मतलब कम पड़ जाएगा, जोश कम पड़ जाएगा, और सुस्त हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। गोली चलाना है कहीं और चला देगा कहीं और, ठीक है। तो उसे लड़वाना पड़ेगा ना। कोई खिलाड़ी है, कोई बॉलर है, बॉलिंग करता है, तो उसे बॉलिंग डेली करवाएंगे तो उसको बॉलिंग करने आएगा, क्रिकेट में बैटिंग करने आएगा, 4 रन के लिए, और ये, ठीक है। तो उसे करवाना पड़ेगा, तब तो उसको आएगा, बात समझ है ना। तो वही बोलते हैं लहना सिंह की बात को, ठीक है, कि अगर नहीं लड़ेंगे तो मेरे में उत्साह का कमी हो जाएगा, हम भी आलसी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। चलिए, ये आराम से आप लिख भी सकते हैं, अब इतना सुन लिए ना, इतना से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा
है ना। चलिए आंसर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति उषा कविता से ली गई है जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। ये जो पंक्ति जो है कहां से लिया गया है, उषा कविता से लिया गया है जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है, ठीक है। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। सूर्योदय, सूर्य के उदय होने से पहले का जो टाइम होता है, जो समय होता है, उसको उषा काल बोलते हैं। सूरज के उदय होने से पहले आप सुबह उठे होंगे तब देखिएगा कि जब सूरज नहीं उदय होगा, जब सनराइज नहीं होगा, ठीक है, तो उससे पहले का आप टाइम देखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, उषा काल बोलते हैं। और काफी वो अच्छा लगता है। उसमें आपको दौड़ने के लिए बोलेगा तो खूब दौड़ जाइएगा, है ना। खेलने के लिए बोलेगा खेल लीजिएगा, और धूप हो जाएगा तो धूप हो गया, अस्कती लग रहा है, गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है, और उस घड़ी कितना मजा आता है, मजा आता है नहीं आता है, ठीक है। अब देखिएगा, इस कविता में उषाकालीन आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें क्या किया गया है कि मतलब उषाकालीन, उषा काल जो है, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है और अभी उषा काल है, तो उस घड़ी का जो आकाश है ना, उसकी सुंदरता का, उसकी शोभा का वर्णन किया गया है। उषाकालीन आकाश का, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए आराम से सुनते रहिए, एकदम सुनते रहिए, याद होता रहेगा। चलिए आगे देखिएगा, उषा का उदय बहुत ही मनमोहक होता है। उषा का जो उदय होता है ना, उषा का काफी है ना मनमोहक होता है, मन को मोह लेगा, ठीक है। उषा काल के समय में नीले आकाश में बहुत सारे रहस्यमय नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, वो सब चीजें जो आपको जादू से कम नहीं लग रही थी वह खत्म हो जाती है। देख, बहुत बड़ा बात यहाँ बोल दी है। उषा काल के समय में नीले आकाश में बहुत सारे रहस्यमय नजारे देखने को मिलते हैं, है ना। बहुत सारे नजारे देखने को मिलेंगे आकाश में। ये क्या है, ये क्या जंगलदार है, ये क्या है, ठीक है। लग रहा है जादू है, इधर देखो उधर देखो, कितना अच्छा लग रहा है, वाह वाह, ठीक है। जादू से कम नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है, वो सब चीजें आपको जादू से कम जो जादू लग रही थी, ठीक है, वो सब खत्म हो जाती है। वो सब जैसे सपना टूटेगा, कैसा लगता है, अच्छा अभी तो हम अमीर बने हुए, तो अभी गरीब है, ठीक है। तो उसी जैसे सूर्य का किरण बड़ा, बस सब खत्म, सब जादू खत्म, है ना, सब खत्म, ठीक है। यही इसका मतलब समझ में तो आया होगा बढ़िया सा, तुमको लग रहा है। तीसरा नंबर व्याख्या, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लिख दिए, आप भी लिख लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आप बढ़िया से नहीं सुनिएगा तो एग्जाम में यही आकर आपका दिमाग खराब कर देगा, आपका, इसलिए बढ़िया से सुनिए। यह पंक्तियां हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसके कवि मलय जी है। बहुत बढ़िया लाइन है ना। यह पंक्तियां और कहां से लिया गया है, चैप्टर का नाम, कविता का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मतलब आपका क्या है, यहाँ से डायरी है ना, डायरी है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर का नाम है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए, ठीक है, से लिया गया है, जिसके कवि मलय जी हैं। इसके कवि कौन है, मलय जी हैं, ठीक है। मनुष्य अपनी दैनिक, अच्छा कवि नहीं होगा, इसके लेखक होगा। एक मिनट, लेखक होगा यहाँ पर। हाँ, इसके लेखक कौन है, मलय जी हैं इसके लेखक, ठीक है। मनुष्य अपनी दैनिक जिंदगी में जो कुछ करता है, जिन संघर्षों से लड़ता है, वह यथार्थ है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कुछ करता है, जो भी संघर्ष, जो भी मुश्किलों से लड़ता है, वो सब के सब क्या है, यथार्थ है, एक सत्य है, यथार्थ है। इसको कोई झुठला नहीं सकता है। अपने जीवन में आप जो भी मुश्किलों को झेल रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, आपके पास भी तो मुश्किल होगा, आपको भी तो टेंशन होगा कोई चीज का, और उससे आप लड़ रहे हैं, वो सब क्या है, यथार्थ है। आगे देखिएगा, लेखक के अनुसार जीवन में हर एक आदमी को दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है और उसे भोगना भी पड़ता है। इस तरह आदमी यथार्थ को जीते हुए यथार्थ को रास्ता भी है। हर एक मनुष्य के पास, है ना, अपना अपना कष्ट है, दुख है, उसका सामना करता है,
उसको भोगता भी है। आपको दुख है तो क्या आप गायब हो जाइएगा, आपको तो रहना ही नहीं पड़ेगा जी घर में, ठीक है ना। और यही को दुख झेलते हुए, है ना, आदमी यथार्थ को रसता भी आप उससे निकल आते हैं, है ना। फिर वो चीज़ आपका बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वही चीज़ रह जाता है। फिर आप आगे निकलते हैं, फिर वो चीज़ खत्म हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है, फिर आप आगे निकलते हैं, ठीक है। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन होता है, हर एक के लाइफ में, ठीक है। कभी कोई अगला टेंशन आपको दे देगा, ठीक है, कभी पहले से कोई टेंशन होता है। देखिए जिंदगी में आप किसी को ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है, वही आपको इतना ना मतलब नाराज कर देगा ना कि आपको बहुत टेंशन हो जाता है, जिसको आप ज़्यादा मानिएगा, ठीक ना। धनी सो 4 नंबर है, धनी सो पुरुष जस कीर्तु जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। वाह 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 वाह। प्रस्तुत पंक्तियां करबक कविता से ली गई है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जायसी जी हैं, ठीक है। इसमें कवि कहते हैं कि एक महान आदमी का यश और कीर्ति, एक महान आदमी का यश और कीर्ति उसके मरने के बाद भी बरकरार रहती है, कायम रहती है, और लोग याद करते हैं, है ना। देखिए एक महान आदमी जब मरते हैं तो उसकी यश और कीर्ति, उनकी यश और कीर्ति, उनका नेम फेम, किया हुआ काम, लोगों का हेल्प किया हुआ काम, वो सब बरकरार रहता है, कायम रहता है, ठीक है। और लोगों को याद भी आते रहता है कि ये आदमी थे तो ऐसे किए थे, गांव के लिए, गरीबों के लिए ऐसे किए थे, ठीक है। तो कभी उनका कीर्ति मरता नहीं है ना। जिस प्रकार एक फूल मुरझा जाता है लेकिन उसकी सुगंध बरकरार रहती है ना। अब बोल रहे हैं कि जिस प्रकार, मतलब उसी प्रकार, जैसे कि मान लीजिए कि कोई महान आदमी है तो उसकी यश और कीर्ति जो है इस दुनिया में जिंदा रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई फूल मुरझा गया है तो क्या उसका सुगंध खत्म हो जाता है? क्या सुगंध तो रहता ही है ना, सुगंध तो बरकरार रहता है ना। वो एग्जांपल देकर बताया फूल का, ठीक है। चलिए 5 नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जो पुरुष है उसमें नारी का गुण नहीं है, ममता नहीं है, नारी का गुण नहीं है, वो क्या अपूर्ण है। अब नारी का गुण का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि आपके पापा, मान लीजिए मम्मी का तबीयत खराब है, ठीक है, और आपके पापा है और आपका कोई छोटा भाई बहन है, तो पापा भी क्या किए, स्कूल जा रहे हैं, बेटा बेटी कोई भी तो तैयार करवा दिए, खाना खिला दिए, चाय बना दिए, ठीक है, झाड़ू लगा लिए, दुलार कर लिए, क्या 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 दिक्कत हुआ? अच्छा खाना खाया, लो हम खाना खिलाते हैं। तो ये क्या हुआ? नारी का गुण में आ गया, नारी का गुण आ गया पुरुष में, नारीत्व। आप किन्हीं किन्हीं पापा होंगे तब अपने तैयार हो जाओ, खाना खा लो फिर से, अच्छा अच्छा खाना लो, पानी पानी गर्म करो, हाँ क्या कर रहे हो, मतलब उनमें नारी का गुण नहीं है, तो वो क्या है? अपूर्ण है। तो नारी का गुण आएगा तो पुरुष क्या होता है? वो पूर्ण होता है, और नहीं नारी का गुण है तो क्या? अपूर्ण है। कितना देखिए गार्जियन को कि हर काम घर का कर लेते हैं, है ना, हर काम वो, मतलब वाइफ का तबीयत खराब अगर है तो वो हर काम कर लेते हैं, ठीक है। कितना तो करवे नहीं करेंगे, खैनी लगाते रह जाएंगे कि टाइम स्कूल के हो जाए कि बच्चा सब चल जाए बिना खेल ले, हमें कुछ करना नहीं पड़े, खैनी में टाइम लगा देंगे, लीजिए खैनी में, बात समझ रहे ना। चलिए तो अब समझते हैं इसको अच्छा से। प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर कविता से ली गई है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। हाँ, कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इस पंक्ति के माध्यम से दिनकर जी कहना चाहते हैं कि एक नारी में दया, ममता और सहनशीलता का गुण होता है, वही गुण अगर पुरुष में है तो वह पूर्ण है, अगर नहीं है तो वह पूर्ण है। बहुत बड़ा बात बोला है यहां पर, बोला है कि एक नारी में दया, ममता और सहनशीलता का गुण होता है, वही गुण अगर पुरुष में आ जाएगा तो वो पुरुष पूर्ण है, और नहीं है तो अपूर्ण है। मतलब क्या? झाड़ू आपको लगाने नहीं आ रहा है, पानी गरमाने नहीं आ रहा है, चाय बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या है? आप अपूर्ण है, आप नारी का गुण नहीं है ना। तो ये सब गुण होना चाहिए, ठीक है। आगे, क्योंकि नारी कोमल और दया की मूर्त होती है, जबकि पुरुष कठोर होते हैं, ठीक है। गांधी जी भी अपने अंतिम दिनों में नारी की साधना की थी। गांधी जी भी जब अंतिम दिनों में, है ना, लास्ट जब उनका था स्टेज, कुछ साल तक वो नारी की साधना की थी, नारी की पूजा की थी, आश्रम खोले थे,
जिसके पति मर गए हैं, जो गरीब लाचार असहाय औरत है, वो वहां पर रह के रहती थी, खाना वाना खाती थी, अपना काम करती थी अपना, ठीक है। तो उन्होंने भी नारी की साधना की थी। इसलिए हर एक पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए, है ना। अब नारी का गुण मतलब ये थोड़े है कि बाल पकड़ के चोटी बांध लिए, अपने से अपना चोटी बांध लिए, है ना, और कुछ बोला जाता है, अरे लगाने वाला सिम लगाया जाता है उसको, हेयर बैंड कितना देखिए, हेयर बैंड गले रहेगा, आप चोटी बांधले रहेगा, तो क्या वो नारी का गुण आ गया है? वो लपुआ है, नारी का गुण नहीं, लपुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। आपको सुन के नहीं लग रहा है कि लाइन कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है ना। अब इसका व्याख्या करिए। प्रस्तुत पंक्तियां संपूर्ण क्रांति से ली गई है, जिसके कवि जयप्रकाश नारायण जी हैं। कहां से लिया गया है पता चल गया, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा, आप कौन लिखे ये भी पता है। आंदोलन के समय जयप्रकाश जी के कुछ मित्र उनका मेल मिलाप इंदिरा जी से करवाना चाहते थे। आंदोलन के समय जयप्रकाश जी के कुछ मित्र इनका मेल मिलाप जो है ना इंदिरा जी से करवाना चाहते थे, इंदिरा जी से, ठीक है। मेल मिलाप की दोनों में बात नहीं हो रहा है कोई बात को लेकर, तो इनको लाभ दोस्ती करवा देते हैं, मेल मिलाप करवा देते हैं, ठीक है। लोग चाहते थे, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कोई हीरो है और दोनों बोलचाल नहीं होता है, तो लोग चाहते हैं कि बात हो जाता, दोनों में अच्छा लगता, कोई बात करवा देता है। चलिए पवन सिंह में खेसारी में झगड़ा हो गया था, तो फिर बातचीत हो गया ना, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि बात करे, सब स्टार अच्छा लगता है थोड़ा सा, अब मुंह खुले रहेगा तो बात करे अच्छा लगे, बात नहीं करेगा तो आपको मन नहीं लगेगा, देखो दोनों बात नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए कभी आदमी को इससे गुस्सा रहता है, तो हमेशा ही नहीं कि आपको ही बार बार वही आपको मनाएगा, ठीक है, चाहे आपसे बार बार जाके वही बात करने जाएगा। कभी इंसान को अपने से जाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, ठीक है, कि बार बार ये इंसान हमको मनाने आता था, बार बार हमको हंसाता था, ठीक है, कभी हम भी इसको मनाए, है ना, आखिर वो भी तो इंसान है, ठीक है। तो कभी खुद से भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगले ही आदमी बार मनाने आएगा, ठीक है। और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है ना। हम भी अपने कमी देखेंगे कि हम में भी तो कुछ गलती किए होंगे, तभी तो इंसान से मुंह फुला लिया, है ना। कुछ अपने भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंसान सामने वाला हमेशा गलत होता है, कुछ अपने भी देखना चाहिए। तो वही खेसारी लाल है, पवन सिंह है, ठीक है ना, बातचीत दोनों हो गया फिर से, ठीक है। ये नहीं कि हम अगला से बोलेंगे तो छोटा हो जाएंगे, है ना। आप बोल सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो, आप भी जान रहे हो वो आदमी कैसा है, ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छा बात सोचता है, तो आज हमसे गुस्सा आया तो हम उसको नहीं मना सकते हैं, हम भी तो उसको मना सकते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आंदोलन के समय हाँ तो हो गया था कि कुछ मेल मिलाप करवाना चाहते थे इंदिरा गांधी से जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी बोलते हैं हमें इंदिरा जी से झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत उनसे कोई झगड़ा हमको नहीं है, पर्सनली कोई झगड़ा हमसे नहीं है इंदिरा गांधी से हमको, बल्कि उनकी नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। हमको व्यक्तिगत झगड़ा इनसे नहीं है, उनके नीतियों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, मैं उसका पूरी तरीके से विरोध करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। देखिए बहुत बढ़िया बात बोले हैं। हमको कोई व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, उनके गलत नीतियों से झगड़ा है, गलत सिद्धांतों से झगड़ा है, गलत कार्यों से झगड़ा है ना। और ये गलत काम अगर कोई भी करता है, ठीक है, तो हम पूरी तरीके से उसका विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आराम से ये अपने से लिख सकते हैं। एक और बात, पूरा पढ़ने के बाद एक एक लाइन अपने से ये वाला क्वेश्चन लिख कर और उसका आंसर खुद से लिखने का कोशिश करेंगे। वैसे क्या होगा कि एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में भूलिएगा तो फिर कौन सोचाने आएगा आपको, कोई उपाय है? आप भी अगर भूल भी जाइएगा तो देख लीजिएगा, तब फिर आप बढ़िया से परफेक्ट याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए समझे तो पढ़िए, और कभी भी अपने से जो बड़े हैं आपसे, है ना, रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि डिसिप्लिन में पढ़ना एक मैनर, मतलब अच्छे से आप सुना रहे हो, पढ़ रहे हो, घर में मम्मी पापा का बात मान रहे हो, भैया का बात मान रहे हो, टाइम से पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, होमवर्क सुना रहे हो,
कोई आपसे होमवर्क सुन रहा है तो आप ये मत समझिए कि अगला आदमी अरे वो चाह रहा है कि आप तेज हो जाइए, आपको याद है कि नहीं, वहां पर बोलिए कि नहीं हम नहीं सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे। वो याद करिए ना भाई, डेली पढ़िए, डेली सुनाइए, आपको डेली खत्म होते रहेगा, डेली खत्म होते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।